हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दत्ता मैथ क्लासेस में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे त्रिकोणमिति को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का मतलब समझ लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये 3 शब्दों के मिलने से बना है। पहला ट्री, फिर गोनो, फिर मेट्री या मेट्रॉन। मेट्रॉन से मेट्री बना है। तो ट्री का मतलब होता है 3, 3। गोनो मतलब साइड्स होता है, और मेट्री मतलब मापना होता है, मापन, मेजर। ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं? तो त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का संबंध के बारे में पढ़ाई करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है। से संबंधित प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन होता है सब समकोण त्रिभुज पर समकोण त्रिभुज से संबंधित होता है। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे ए बी सी। और चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होता है, समकोण त्रिभुज के अलावा किसी दूसरे त्रिभुज में अप्लाई नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। इसके बाद समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। कोई भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती, लेकिन यहाँ पे हम लोग को समकोण त्रिभुज ही लेना है। और इस समकोण त्रिभुज में, जिसका नाम ABC है, इसमें 3 भुजा बनाया है मैंने। तो इसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका नाम है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस या फिर कर्ण। अब इस भुजा को क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर या फिर लंब कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे बेस या आधार। तो इस प्रकार से तीनों भुजाओं का अलग अलग नामकरण कर दिया गया है। अब ये कब होता है? जब हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल को थीटा मतलब यहाँ पे एक नोटेशन है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी इस कोण का जो माप होगा उसको रिप्रेजेंट थीटा से हम लोग ऐसे कर देते हैं। जब ये थीटा जो है एक नॉन क्वांटिटी है, जब नॉन हो जाएगा तो उसके वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस हो गया जब हम लोग इस कोण की बात करेंगे तो। लेकिन अगर हम लोग इस कोण की बात करें, कोण ए की बात करेंगे, तो वहाँ पे इसके सामने वाला जो भुजा है वो परपेंडिकुलर, वो लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। ठीक है। लेकिन ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा, कर्ण ही रहेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का अनुपात। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ये क्या होता है? तो यहाँ पे हम कुछ नया टर्म का यूज करने वाले हैं। 6 नया टर्म का यूज करेंगे। उसमें क्या क्या आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा, और फिर कॉट थीटा। अब ये हमने क्यों लिखा? इसको इसीलिए लिखा क्योंकि इसका यूज हम लोग त्रिकोणमिति में करने वाले हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब में ये सारा चीज आने वाला है। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? तो साइन थीटा किसी भी समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं का अनुपात को दर्शाता है।
तो कौन सी भुजाओं का अनुपात दर्शाता है, इसको समझना है। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा में हम लोग किसी भी दो भुजा का अनुपात लेंगे, लेकिन कौन सी लेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसीलिए P लिख सकते हैं। P बाय कर्ण को क्या लिखते हैं हम लोग, हाइपोटेनस यानी कि H। तो P बाई H भी लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P जो है परपेंडिकुलर जो है, जब हम लोग C एंगल की बात करेंगे, थीटा एंगल की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस थीटा को C भी लिख सकते थे। तो क्या होगा, तो P यहाँ पे ये साइड है यानी कि AB है परपेंडिकुलर, AB बाई H यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो यहाँ पे AC रख देंगे। ठीक है, अब आगे कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, B बाई H। ठीक है, अब यहाँ पे आधार क्या है, जब थीटा एंगल C थीटा हो तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC। ठीक है, तो यहाँ पे BC लिखेंगे, बाय H हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा हमेशा AC। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इस एंगल पर कंसीडर कर रहे हैं, एंगल C पर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, जब एंगल C पर कंसीडर करेंगे तो ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, मतलब खड़ी लाइन है, ये लंब या परपेंडिकुलर का काम करेगा, और जो ये क्षैतिज लाइन है इसको हम लोग आधार मानेंगे जब इस एंगल की बात करेंगे तो। ठीक है, आगे अभी उसी एंगल की बात कर रहे हैं तो उसी तरह से लेना है। टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब को हम लोग P लिखते हैं परपेंडिकुलर, और आधार का B बेस। ठीक है, तो लंब यहाँ पे क्या है, तो लंब ये है, AB है, AB लेंगे, और B बेस, बेस क्या है, BC है, मतलब BC का जो मान होगा उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, आगे अब हम लोग को उसी प्रकार से और जो तीन बचा हुआ है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनका भी रेशियो को लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये बहुत ही इजी है। ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। रेसिप्रोकल आप लोगों को समझ में आता है, जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, 1/5 का रेसिप्रोकल 5 होता है। उसी प्रकार से कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे, तो ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि जो साइन थीटा में आया है उसी को उल्टा करके लिख देना है, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी कि H बाई P, जो भी था साइन में उसी का उल्टा हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं, AC बटे AB। ठीक है, उसी प्रकार से सेक थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। तो कॉस में जो लिखे थे उसी का ऑपोजिट यहाँ पे लिखना है, वो आधार बटे कर्ण था, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार बराबर यहाँ P बाई H। कर्ण मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस H, और आधार मतलब क्या हो गया, बेस B। अब यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AC लिखेंगे, और बेस क्या है, BC, BC लिख दिए। अब आगे है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी किसी का रेसिप्रोकल है, किसका है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, कॉट जो है टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि लंब बटे आधार के बदले हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार का को हम लोग क्या लिखते हैं, बेस B, और लंब को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर P। अब यहाँ पे बेस कितना है, BC है, और
P परपेंडिकुलर कितना है AB। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी त्रिकोणमिति आइडेंटिटी टर्म जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा सभी का अनुपात हमने लिख लिया है। इसको सभी को याद रखना है। इसमें से अगर 3 ही चीज़ याद रहा मेरा तो और जो 3 है वो याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, रेसिप्रोकल किसका क्या है इसे याद रखना है। जैसे साइन का उल्टा जो होगा कोसेक होगा, कोस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कॉट होगा। ठीक है, अब हम लोग और एक चीज देखते हैं। जैसे साइन थीटा इजकल टू P/H, कॉस थीटा इजकल टू B/H और टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, या हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा इजकल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इजकल टू आधार बटा कर्ण और टेन थीटा इजकल टू लंब बटा आधार होगा। इसको याद कैसे रखें, तो अगर हिंदी में हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग लाल बटा KKA, फिर इसी को रिपीट कर देना है KKA बटे लाल। ठीक है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, इससे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लाल बटा KKA। इसमें जो ये पहला है L/K, L मतलब लंब हो गया, K मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए फर्स्ट में साइन थीटा, ये जो सीक्वेंस है कंटिन्यूस, इसको याद रखना है ठीक से कि साइन थीटा पहले, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, उसके बाद कोसेक, सेक और कॉट, तभी जाके ये आपका काम करेगा। ठीक है, तो जैसे पहला टर्म है मेरा साइन थीटा, तो साइन थीटा के बदले L/K मतलब लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बदले A/K मतलब आधार बटा कर्ण। देखिए आधार बटा कर्ण, फिर टेन थीटा लंब बटे आधार, तो देखिए L/A लिखा हुआ है, L से लंब, A से आधार। ठीक है, उसी प्रकार से इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि कोसेक थीटा लेंगे तो कोसेक थीटा में क्या होगा K/L यानी कर्ण बटे लंब। देखिए कर्ण बटे लंब, इस प्रकार से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश वर्जन में पढ़ाई कर रहे हों तो हमको P/H, B/H, P/B इस टाइप से लिखना पड़ता है। तो उसके लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से हमें याद रखना है। तो देखिए P/H, B/H और ये हो गया P/B। ठीक है, P/H किसके लिए, साइन थीटा के लिए, फिर B/H कॉस थीटा के लिए और फिर P/B टेन थीटा के लिए। इस प्रकार से इसको आगे हम लोग लर्न करके रख सकते हैं। और इसी का जब उल्टा कर देंगे तो वो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए हो जाएगा। अब हम लोग कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण कोणों के बारे में, जैसे 0 डिग्री माप का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा। इसी प्रकार से कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और सभी प्रकार के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी का, कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, इन सभी का मान हम लोग अभी निकालना सीखेंगे। कैसे इजी वे में निकालें कि हमेशा ये हमें याद रहे। तो चलिए बढ़िया से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कुल कितने मान हैं, तो कुल 30 मान आएंगे। तो 30 मान को याद रखने का कितना शॉर्टकट ट्रिक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा तो समझ में आएगा। मात्र हमें 1, 2, 3, 4, 5 मान अगर याद रहता है तो इन सभी 30 मान को हम लोग इजीली याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं, समझ के निकाल सकते हैं। तो हमें बस साइन का जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान है उसी को ठीक से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है।
साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, ये 5 वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखा है, इस 5 को अगर याद रख लेते हैं तो ये पूरा टेबल हमें याद हो जाएगा या समझ में आ जाएगा, इसको लिख सकेंगे। ठीक है, तो ये 5 को हमें कम से कम 5 को याद रखना है। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1। कैसे लिखना है? जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है तो यहाँ से देख के हम लिख सकते हैं साइन और 30 डिग्री, यहाँ दोनों ओर से मिलाएंगे तो कहाँ पे आ गए? यहाँ 1/2। ठीक है, इस प्रकार से साइन 60 डिग्री का कितना होगा? तो √3/2 होगा। साइन 90 डिग्री कितना होगा? 1 होगा। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग आगे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी का मान निकालने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने जैसे कहा कि सिर्फ 5 को ही याद रखना है और जो बाकी है वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे यहाँ पे कौन सा वैल्यू आना चाहिए? तो यहाँ पे कॉस और ये 0 डिग्री, यानी कॉस 0 डिग्री का मान आना चाहिए। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? पूरक कोण कितना होगा? पूरक कोण मतलब जो 90 डिग्री के साथ आता, जैसे 0 का 90 हो गया पूरक कोण, 45 का 45 हो गया पूरक कोण, 60 का 30 हो गया पूरक कोण। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का मान निकालना है तो कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 90 यानी साइन 90 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना था? ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। उसी प्रकार से कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो जो 90 डिग्री का था उसके बाद जो है यानी 60 डिग्री √3/2, तो यहाँ √3/2 होगा। कैसे बोले हम? कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पे होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना था? √3/2। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं √3/2। आगे अब कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कॉस 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 45 ही। तो साइन 45 का जितना होता है कॉस 45 का भी उतना ही होगा, यानी कि साइन 45 का कितना था? 1/√2, तो यहाँ भी होगा 1/√2। आगे कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वही कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2, तो हम लोग यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। आगे कॉस 90 डिग्री का क्या होगा? तो साइन 0 डिग्री का जो होगा वही होगा। साइन 0 डिग्री का मान है 0, तो यहाँ लिख देना है 0। तो देख लीजिए कितना इजीली हम लोग इस कॉस 0, 30, 45, 60 और 90 को निकाल लिए। ठीक है, क्या किए? जैसे यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 था, इसी को हम लोग उल्टा कर दिए। इधर से यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, जहाँ ख़त्म होगा उसी को यहाँ से फिर से घुमा दिए। 1 यहाँ पे पहले आ गया, फिर सेकेंड लास्ट जो था वो सेकेंड में आ गया, फिर जो बीच में था वो बीच में ही रहा, फिर इसका सेकेंड था वो सेकेंड लास्ट हो गया, और इसका फर्स्ट इसका लास्ट हो गया। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कॉस का वैल्यू होगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो टेन हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसे हम लोग याद रखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 0 डिग्री, जैसे हमको टेन 0 डिग्री का मान निकालना है तो क्या होगा? साइन 0 बटे कॉस 0। अब साइन 0 का मान कितना है? 0 है, और कॉस 0 का मान कितना है? 1 है। तो साइन 0 0 हो गया, बाई कॉस 0 1। जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, तो इसका भी मान हो जाएगा 0, यानी कि टेन 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 0। उसी प्रकार से अगर हमें टेन 30 डिग्री निकालना है तो क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, यानी कि देखिए ध्यान से,
टेन 30 डिग्री क्या होगा, टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, और सॉरी 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2, तो ऊपर लिखेंगे 1/2 बटे कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, यहाँ लिख देना है √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुना 2/√3 कट जाएगा, यानी 1/√3। ठीक है, तो यहाँ होगा 1/√3, यानी कि हम यहाँ पे जो है इसको इससे डिवाइड कर दिए। ठीक है, 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दिया, तो जो मान आया वही टेन थीटा का मान हो गया, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। आगे फिर यहाँ भी वही करना है, टेन 45 का कितना होगा, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2, तो सेम चीज़ को जो सेम से डिवाइड करते हैं तो एक आएगा। ठीक है, उसके बाद टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, साइन 60 को कॉस 60 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा √3/2 गुना 2/1, यानी 2 कट जाएगा तो √3। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3। आगे अब हमको क्या करना है, टेन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, तो साइन 90 बटे कॉस 90, यानी 1/0। तो 1/0 जो होता है मैथ में अपरिभाषित होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, इनवैलिड होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन के सभी मान, कॉस के सभी मान और टेन के सभी मान को देख लिया है। आगे हम लोग कोसेक, सेक और कॉट का भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने पिछले कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर साइन का मान 1 है तो कॉस का मान 1/1 होगा। अगर साइन का मान 2 है तो कोसेक का, अगर साइन का मान 1 है तो कोसेक का मान 1/1 होगा। अगर साइन का मान 2 है तो कोसेक का मान 1/2 होगा, रेसिप्रोकल उसका होता है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो साइन 0 डिग्री का है वही वैल्यू 1/, उतना लिखना है। ठीक है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0, जो साइन 0 है उसी को नीचे लिख देना है और ऊपर में 1 लिखना है। तो 1/0 मैंने पहले ही कहा था अपरिभाषित होता है, इसको हम लोग मैथ में अपरिभाषित लिखते हैं। ठीक है, आगे अब कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/साइन 30 डिग्री का वैल्यू, यानी कि 1/साइन 30 डिग्री 1/2, 1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड करके देखिएगा, 1 को 1/2 से तो आएगा 2। ठीक है, उसी प्रकार से कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो जो साइन 45 का है उसको 1 से भाग दे देंगे, यानी कि 1/साइन 45 का कितना है, 1/√2, यानी कि ये हो जाएगा 1/1 गुना √2/1। सॉल्व करेंगे तो √2, तो ये वैल्यू हो जाएगा √2। ठीक है, रेसिप्रोकल सिर्फ। आगे कोसेक 60 डिग्री का क्या होगा, उसी प्रकार से √3/2 का रेसिप्रोकल, यानी कि 2/√3। आगे कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो जो साइन 90 का था उसका रेसिप्रोकल 1/1, यानी कि 1 ही रहेगा। आगे देखते हैं सेक, सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो मैंने पहले ही बताया कि सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग कोसेक का निकाले हैं सेक का भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉस के मान को देखेंगे। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, 1/1, यानी कि 1। ठीक है, आगे फिर इसका रेसिप्रोकल कॉस 30 का रेसिप्रोकल तो 2/√3 हो जाएगा। फिर कॉस 45 का रेसिप्रोकल √2/1, यानी कि √2 ही लिखेंगे, √2/1 √2 ही होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा और 0 का रेसिप्रोकल 1/0, यानी कि अपरिभाषित। 1/0 होता है अपरिभाषित, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब है कॉट 0 डिग्री, तो
कॉट 0 डिग्री जो होता है, कॉट का जो मान होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो 10 में जितने भी मान दिए हुए हैं उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि ये हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। आगे 1/√3 का √3 हो जाएगा, फिर 1/1 1 ही रहेगा, 1/√3 ये हो जाएगा, और ये 1/0 था तो 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो टेबल है कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको इस तरह से याद रखिएगा तो काफ़ी इजीली वे में याद हो जाएगा। अब हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के त्रिकोणमितीय रेशियो को देखेंगे। तो इसमें क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा अगर हो तो इसको हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा, इसी का उल्टा अगर हो तो यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे। फिर टेन 90 माइनस थीटा अगर हो तो कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा अगर हो तो इसका टेन थीटा हो जाएगा। शेक या कोसेक लिखें, जो भी लिखें, कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा जो है वो कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये किस प्रकार से हुआ इसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी एक को कर लेंगे तो अन्य भी समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज को बना लेंगे। मैंने पहले ही कहा था त्रिकोणमिति में हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करेंगे। तो एक कोण 90 डिग्री त्रिकोण समकोण त्रिभुज बन गया है। अब इसमें कॉस थीटा RHS में जो है, फर्स्ट वाले को ही लेते हैं, RHS जो है वो कॉस थीटा है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा हम लोग इसको लेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। कॉस थीटा के लिए कौन सा मान लेना है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे, तो आधार BC है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, BC है, और कर्ण कितना है, AC है। ठीक है, आगे LHS को भी अब ले लेते हैं। LHS है साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 डिग्री चला गया तो ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। 90 में ये अगर थीटा हो तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियरली ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा के बदले ये A हम लोग लिख सकते हैं, तो साइन A हो जाएगा। अब मैंने पहले ही कहा था जब साइन A का मान निकालना हो तो साइन A का जो लंब है वो BC, ये चीज़ जो है वो लंब हो जाएगा और ये आधार का काम करने लगेगा। ठीक है, तो साइन A यानी साइन थीटा में कौन सा रेशियो यूज करेंगे हम लोग, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब जो है ये वाला ना होके ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि एंगल जो है वो A है, और A एंगल के लिए जब हम लोग किसी भी एंगल का निकालते हैं उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है। तो अभी हम लोग साइन A ले रहे हैं ना, थीटा नहीं है, A है, तो इसके सामने वाला जो साइड है वो लंब हो जाएगा, यानी कि लंब जो है BC हो जाएगा और कर्ण AC। ठीक है, तो देखिए क्या BC बटे AC, BC बटे AC आया, LHS RHS दोनों बराबर हो गया, इसीलिए हम साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और उसी प्रकार से हम लोग इन सभी आइडेंटिटी को या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो रेशियो हैं सबको हम लोग प्रूव करके देख सकते हैं।
अब हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। इसका यूज हम लोग एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आइडेंटिटी होता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको फॉर्मूला के रूप में हम लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आगे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये पहला, ये दूसरा 1, और एक तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन सभी के बारे में आपको याद रखना है, और इन तीनों से हम लोग और दो फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं और दो आइडेंटिटी। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसीलिए दूसरा हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को ही इधर लेफ्ट में रखें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो एक ही फॉर्मूला से, एक ही आइडेंटिटी से दो अन्य आइडेंटिटी का निर्माण हुआ। फिर आगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को अगर लेफ्ट में रखते हैं और इसको राइट में भेज देते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आगे अगर इसके अलावा हम टेन थीटा को ही उधर भेजें और 1 को इधर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, और इससे भी हम लोग उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, तो जब हम कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट में भेज दिए तो माइनस से ये प्लस में बदल गया, ठीक है। या तो अगर कॉट थीटा को हम राइट में भेज दें और 1 को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से कुल यहाँ पे 9 आइडेंटिटी हो गया, जिसमें 3 ही आइडेंटिटी से बड़ा है, 3 ही को याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये एक हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। मैंने इस चीज़ को पहले ही बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, कोसेक 1 बाई साइन होगा, यानी कि कोसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, शेक और कॉस भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। एक चीज़ और है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट चूँकि टेन का रेसिप्रोकल होता है इसीलिए कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो ये सारे टर्म जो अभी हमने पढ़ा, इन सारी चीज़ों का यूज हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज बुक में दिया हुआ है, सभी में यूज करेंगे। इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।